आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कविता यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि हैं नागार्जुन। यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, दंतुरित का अर्थ होता है छोटे शिशु के नए दूध के दांत, मिल्क टीथ। मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब मरा हुआ व्यक्ति, जिसकी मौत हो गई हो, मृत्यु हो गई हो। यहाँ पर मृतक का मतलब है उदास या दुखी व्यक्ति। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे क्या मरा मरा सा व्यवहार कर रहे हो, एकदम मरे मरे लग रहे हो। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत दुखी दिख रहे हो, बहुत उदास दिख रहे हो। तो तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कह रहे हैं एक छोटे शिशु को जो कि मुस्कुरा रहा है और उसके छोटे छोटे दांत दिख रहे हैं, दूध के दांत दिख रहे हैं। तो कवि को यह मुस्कान बहुत प्यारा लग रहा है, मनमोहक लग रहा है। और कवि कहते हैं कि तुम्हारी यह जो मुस्कान है इतनी सुंदर है, इतनी मोहक है कि यह उदास से उदास, दुखी से दुखी व्यक्ति में भी खुशी भर सकती है, हर्ष भर सकती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। धूली धूसर मतलब धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए। गात मतलब शरीर, बॉडी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात मतलब ये तुम्हारा जो बॉडी है, शरीर है। बच्चे के बारे में कह रहे हैं कि यह जो बच्चा धूल में खेल रहा है, मिट्टी में खेल रहा है, और इसका पूरा बदन जो मिट्टी और धूल से भर गया है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात मतलब जो जल में जन्म लिया हो, अर्थात यहाँ पर कमल, जल में जन्म लेने वाला फूल कमल। तो वह धूल से भरा हुआ बच्चा जो कि मिट्टी में खेल रहा है, उसका पूरा शरीर धूल धूल से भर गया है, परंतु वह कमल के फूल के समान सुंदर लग रहा है, वह जलजात लग रहा है। और कवि कहते हैं कि वह इतना सुंदर लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कवि के छोटी सी झोपड़ी में, उस गरीब की कुटिया में कमल का फूल आ गया हो। मतलब धूल भरे मिट्टी में खेलता हुआ बालक भी इतना सुंदर लग रहा है कि कवि को लग रहा है कि उसकी छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी में भी कोई कमल का फूल खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। परस मतलब छूना। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, छूकर तुम्हारे प्राण को, अर्थात बच्चे को, प्राण मतलब बच्चा, तो बच्चे को छूकर ही ऐसा लगता है पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण मतलब कठोर पत्थर, हार्ड स्टोन। यहाँ पर इसका मतलब है कठोर दिल। तो कवि महोदय कहते हैं कि तुमको छूकर ही ऐसा लगता है कि कठोर पत्थर भी जल के समान पिघल जाएगा, अर्थात कठोर दिल वाला व्यक्ति भी तुमको छूने से ही उसमें खुशी आ जाती है, हर्ष आ जाता है, उल्लास आ जाता है, उसका कठोर दिल भी पिघल जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। शेफालिका मतलब सुगंध भरे छोटे छोटे सफेद फूल। बांस था कि बबूल। बांस का मतलब एक सख्त पेड़, हार्ड पेड़। बबूल मतलब कांटेदार पेड़। छू गया तुमसे कि झड़ने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल। कवि नागार्जुन कहते हैं कि तुमको छूने से ही ऐसा लगा जैसे शेफालिका के सुंदर सुंदर छोटे छोटे सफेद फूल जो कि सुगंध से भरे हुए हैं, झरने लग पड़े हैं, गिरने लगे हैं, बरसने लगे हैं। बांस था कि बबूल। मेरा हृदय, मेरा दिल जो बांस जैसा सख्त था, बबूल जैसा कांटेदार था,
तुम्हारे छूने से या तुमको छूने से ऐसा लग रहा है कि सुंदर सुंदर छोटे छोटे सफेद फूल जो कि सुगंधित हैं, खुशबू भरे हुए हैं, झरने लग रहे हैं, गिरने लग रहे हैं, बरसने लग रहे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष मतलब लगातार, एक टक देखना। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। कवि जो है बच्चे से कह रहे हैं कि तुम तो मुझे पहचान नहीं पाए। यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर मतलब है कि कवि जो है बहुत दिनों से उस घर में नहीं थे और वो बहुत दिन के बाद उस घर में आए हैं, जो कि उस बच्चे के पिता भी हैं, और इस कारण से बच्चा अपने पिता को पहचान नहीं पा रहा है। देखते ही रहोगे अनिमेष, और इस कारण से वह बच्चा लगातार अपने पिता को, कवि को देख रहा है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो और इस कारण से तुम लगातार मुझको देख रहे हो। थक गए हो आंख लूं मैं फेर। थक गए हो मतलब क्या तुम थक गए हो, जो तुम मुझे लगातार एक टक देख रहे हो और पहचानने की कोशिश कर रहे हो? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जो लगातार देख रहे हो इसके कारण तुम थक गए हो? आंख लूं मैं फेर, तो तुम जो यह देख रहे हो तो क्या तुम थक गए हो, या तुम्हें मुझे लगातार देखने से थोड़ी शर्म महसूस हो रही है? तो इस कारण क्या मैं अपनी आंखें फेर लूं? कवि महोदय कह रहे हैं कि तब क्या मैं अपनी आंखें तुम्हारी तरफ से हटा लूं, फेर लूं, जिससे कि तुम जो लगातार देख रहे हो मुझको थक गए होगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। परिचित मतलब जान पहचान, एक दूसरे को जानना। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। माध्यम मतलब जरिया, मीडियम। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज। तो क्या हुआ कि तुम मुझे लगातार एक टक देख रहे हो और पहचान नहीं पा रहे हो, और हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो बहुत दिनों से दूर में था, तो तुम नहीं पहचान पा रहे हो, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो क्या बात हुआ? कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, तो तुम्हारी माँ आज माध्यम बनी है, जरिया बनी है। तुम्हारी माँ के कारण ही तो मैं और तुम मतलब कि पिता और पुत्र यहाँ पर कवि और शिशु एक दूसरे को देख पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं। इन दोनों को मिलाने का माध्यम माँ बनी है। माँ ही वह जरिया है जिससे कि कवि शिशु को देख रहे हैं। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, अगर माँ बच्चे को लेकर सामने नहीं आती तो कवि यानी कि पिता बच्चे को कैसे देख पाते? तो इसलिए बच्चे और पिता के बीच में माध्यम माँ बनी है। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनती, तुम्हारी माँ जरिया हम दोनों के बीच में नहीं बनती, तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता? मैं न सकता देख, मैं तुम्हें कैसे देख सकता? मैं न पाता जान, मैं तुम्हें कैसे जान पाता? मैं तुम्हें कैसे पहचान पाता, कैसे देख सकता? तो तुम्हारी माँ ही तो माध्यम बनी है, वही तो तुमको लेकर के आई, और इस कारण से हम तुमको देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, जो तुम्हारे छोटे छोटे दूध वाले दांत आए हैं, और तुम जो इन दांतों को दिखाकर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। तो यह मुस्कान, यह दंतुरित मुस्कान मैं कैसे देख पाता? तुम्हारी माँ ही तो लेकर के आई, इसी कारण तो मैं देख पा रहा हूँ। तुम्हारी माँ ही तो माध्यम बनी है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। धन्य तुम मतलब कि तुम कितने धन्य हो, तुम कितने भाग्यवान हो, तुम कितने सौभाग्यवान हो कि तुम्हें ऐसी माता मिली है। यहाँ बच्चे को कवि महोदय भाग्यवान बता रहे हैं, जिसे कि इतनी अच्छी माता मिली है। माँ भी तुम्हारी धन्य, और कवि महोदय माँ को भी भाग्यवान बता रहे हैं, सौभाग्यवान बता रहे हैं, क्योंकि माँ को भी इतना सुंदर, अच्छा, मोहक शिशु मिला है। तो शिशु भी भाग्यवान है क्योंकि इतनी अच्छी माँ मिली है, और माँ भी भाग्यवान है क्योंकि उसे भी इतना सुंदर, मनमोहक बच्चा मिला है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर माने
लंबे समय, प्रवासी मतलब बाहर रहने वाला, चिर प्रवासी लंबे लंबे समय से बाहर रहने वाला। मैं इतर, इतर बने दूसरा, अलग। मैं अन्य, अन्य मतलब अन्य। चिर प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य। कवि महोदय कह रहे हैं कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ, मैं तो लंबे समय से बाहर रहता हूँ, मैं इतर हूँ, मैं तो अलग हूँ, दूसरा हूँ। यहाँ तो तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मैं तो कोई अलग आदमी हूँ, मैं तो कोई दूसरा आदमी हूँ जो कि लंबे समय से बाहर रहता है। मैं अन्य, मैं तो कोई एक अन्य लोग हूँ, अर्थात इस घर में रहने वाला लोग तो नहीं हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। मैं तो मेहमान हूँ, बाहर रहता हूँ, तो मेरे जैसे अतिथि से प्रिय, प्रिय मतलब बच्चा, तो मेरे जैसे मेहमान से हे बालक तुम्हारा क्या रहा संपर्क। तुम्हारा तो कोई संपर्क था नहीं, तुम तो मुझे जानते नहीं हो। चिर प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। चूंकि मैं लंबे समय से बाहर रहा था, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, कोई परिचय नहीं है, और इस कारण से ही तुम्हारा कोई संपर्क मुझसे नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। मधुपर्क मतलब मधु वाला भोजन, मीठा भोजन, दूध वाला भोजन, शहद वाला भोजन, हनी वाला भोजन, मधुपर्क भोजन कराना। तो उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। तो छोटे बच्चे को माँ क्या करती है, उंगली में थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा हनी, थोड़ा सा मधु लगाकर उसके मुंह में चटा देती है, थोड़ा सा मुंह में लगा देती है, और बच्चा चट चट करके चाट लेता है। देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम जो है कनखी मार के मतलब चुपके से, तिरछी नजर से मुझे देख रहे हो। तुम्हारी माँ तुमको भोजन करा रही है, उंगलियों से मीठा मीठा शहद या कोई मीठा भोजन करा रही है, और तुम चुपके चुपके कनखियों से, तिरछी नजर से मुझे देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, और इस तरह से हम दोनों की आंखें चार होती है, हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कवि देखते हैं, बच्चा देखता है, दोनों की आंखें मिलकर चार हो जाती है। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, और फिर जब तुम हमको इस तरह से तिरछी नजरों से देखते हो और मुस्कुराते हो, और जो तुम्हारे छोटे छोटे दूध वाले दांत दिखते हैं, मुझे लगती बड़ी ही छविमान। छविमान मतलब मोहक या सुंदर तस्वीर। तो तुम जब इस तरह से तिरछी नजरों से देखते हो, माँ भोजन करा रही है, और फिर जो तुम हमको देख करके मुस्कुराते हो, हमारी आंखें चार होने पर तुम जब मुस्कुराते हो, तो तुम्हारी यह जो दंतुरित मुस्कान है, जो तुम्हारी जो मुस्कान है जिसमें छोटे छोटे दूध के दांत दिख रहे हैं, तो वह बहुत ही मोहक या सुंदर तस्वीर के जैसी लगती है। कवि नागार्जुन। लाइन बाई लाइन मीनिंग। यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि नागार्जुन एक छोटे बच्चे की हंसी मुस्कान की ताकत बताते हैं। कवि कहते हैं कि यह मुस्कान इतनी जादू भरी है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, निराश है, या जीवन से हार मान चुका है, जिसे कवि ने मृतक कहा है, तो इस बच्चे को हंसते हुए देखकर उसके मन में भी नई खुशी और जीने की इच्छा पैदा हो जाएगी। एक छोटे बच्चे की प्यारी हंसी में इतनी शक्ति होती है कि वह सबसे उदास और निराश व्यक्ति को भी बहुत खुश और उत्साहित कर देती है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि बच्चे के शरीर की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, भले ही उस पर धूल लगी हो। कवि उस धूल से सने या भरे हुए बच्चे के सुंदर शरीर की तुलना कमल के फूल से करते हैं। कवि को यह बच्चा इतना सुंदर लगता है मानो कमल का फूल अपनी जगह तालाब छोड़कर, खासकर कवि के गरीब से घर झोपड़ी में खिलकर आ गया हो। कवि को धूल में सना हुआ बच्चा इतना सुंदर लगता है कि उन्हें लगता है जैसे वह बच्चा नहीं बल्कि साक्षात कमल का फूल है, जिसने उनके घर आकर खुशी और सुंदरता भर दी है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण
पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि बच्चे के मासूम स्पर्श, छूना की जादुई ताकत, टच पावर के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे के स्पर्श या उसकी प्यारी मुस्कान में इतनी शक्ति है कि इससे मेरा उदास पत्थर जैसा कठोर दिल भी प्रेम और वात्सल्य यानी कि बच्चे के प्रति प्रेम से पिघल गया है और उससे खुशी के आंसू जल बह निकले हैं। बच्चे के स्पर्श और उसकी मुस्कान ने कवि के कठोर और उदास मन को भी प्रेम और कोमलता से भर दिया है। कवि को लगता है कि बच्चे का प्यारा और मासूम स्पर्श या उसकी हंसी इतनी अच्छी है कि यह सबसे कठोर और दुखी इंसान के दिल को भी प्यार से भर देती है और उसे नरम बना देती है। बच्चे का छूना इतना पवित्र और जादुई है कि यह कठोर से कठोर चीजों और दुखी इंसान के दिल को भी प्यार और दया से पिघलाकर खुश कर देता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि बच्चे के जादुई स्पर्श, छूना और कठोर मन पर उसके प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरा मन पहले बांस या बबूल जितना कठोर था, जिसमें कोई कोमलता नहीं थी, लेकिन तुम्हारे प्यारे स्पर्श, छूना ने मुझे इतना बदल दिया कि अब मेरे अंदर से भी सुगंधित सैफालिका के फूल, खुशी और प्रेम बरसने लगे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि यहाँ बच्चे की मासूमियत और अपनी स्थिति के बारे में बता रहे हैं। कवि बच्चे से एक प्यारा सवाल कर रहे हैं क्योंकि बच्चा उन्हें लगातार देख रहा है। कवि अपने बच्चे को लगातार एकटक देखते हुए देखकर प्यार से कहते हैं कि लगता है तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। क्या तुम मुझे इसी तरह बिना पलके झपकाए देखते रहोगे? कवि बच्चे की मासूमियत देखकर पूछते हैं कि क्या तुम मुझे देखते देखते थक गए हो? अगर ऐसा है तो मैं ही अपनी नजरें हटा लेता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि बताते हैं कि माँ और बच्चे के बीच माँ कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है। कवि यहाँ बच्चे को देखने का मौका देने के लिए माँ का आभार व्यक्त कर रहे हैं। कवि अपनी पत्नी बच्चे की माँ का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि भले ही तुम यानी कि बच्चा और कवि आज पहली बार एक दूसरे को न पहचान पाए हो, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आज तुम्हारी माँ ही हम दोनों को मिलाने का जरिया बनी है। अगर माँ ना होती तो मैं तुम्हें देख भी नहीं पाता। ये पंक्तियाँ माँ की भूमिका को बताती है जो परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ती है। कवि बता रहे हैं कि माँ के माध्यम ना बनने पर क्या होता। कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ ही हम दोनों को मिलाने का जरिया बनी। अगर वह ना होती तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता और ना ही तुम्हारे इस प्यारे और मासूम रूप को जान पाता। इन पंक्तियों में कवि अपनी पत्नी बच्चे की माँ के प्रति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं। कवि बच्चे की मुस्कान से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि वे बच्चे और उसकी माँ दोनों का आभार मानते हैं। कवि यहाँ बच्चे और उसकी माँ दोनों को धन्य कह रहे हैं। कवि बच्चे की मासूम मुस्कान और सुंदरता को देखकर कहते हैं कि तुम्हारे जैसा प्यारा बच्चा पाकर तुम खुद भी भाग्यशाली हो और तुम्हारी माँ भी बहुत भाग्यशाली और महान है, जो रोज तुम्हें देखती है और तुम्हारा ध्यान रखती है। इन पंक्तियों में कवि ने बच्चे के साथ साथ माँ के महत्व को भी स्वीकार किया है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। कवि यहाँ खुद को
बच्चे के लिए अपरिचित अजनबी बताते हैं। कवि यहाँ बच्चे को देखने के बाद अपनी स्थिति बता रहे हैं। कवि उदासी से कहते हैं कि मैं लंबे समय तक घर से दूर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी और मेहमान हूँ। तुम्हारा और मेरा कोई पुराना मेलजोल या संपर्क रहा ही नहीं है। कवि अपनी गैर मौजूदगी, एब्सेंस और उससे उपजे अजनबीपन के भाव को बता रहे हैं। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार। कवि बच्चे के माँ पर निर्भर होने और कवि को चुपके से देखने की मासूमियत को बताते हैं। कवि यहाँ बच्चे और माँ के बीच के रिश्ते को बताते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार से अपनी उंगलियों से खाना खिलाती रही है, तुम्हारा पालन पोषण करती रही है, और इसी बीच तुम एक अजनबी कवि को तिरछी नजरों से चुपके चुपके देख रहे हो, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यह माँ, शिशु और पिता कवि के बीच के कोमल रिश्ते को बताता है। और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि यहाँ बताते हैं कि बच्चे की मुस्कान का सबसे गहरा असर कब होता है। कवि यहाँ बच्चे की हंसी के जादू को समझाते हैं। कवि कहते हैं कि जब तुम बच्चा मुझे देखते हो और तुम्हारी आंखें मुझसे मिलती है, उस समय तुम्हारी वह छोटे छोटे दांतों वाली मासूम हंसी मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी और सुंदर लगती है। बच्चे की मासूमियत और हंसी कवि के कठोर और अकेलेपन से भरे जीवन में प्रेम और सुंदरता भर देती है। यह दंतुरित मुस्कान कविता का सारांश, समरी। यह दंतुरित मुस्कान कविता नागार्जुन द्वारा रचित है। यह दंतुरित मुस्कान का मतलब है छोटे छोटे नए दांतों वाली हंसी। ए स्माइल शोइंग स्मॉल न्यूली ग्रोन टीथ, मिल्क टीथ। दंतुरित इस शब्द का मतलब होता है नए दांतों से भरा हुआ या छोटे छोटे दांत दिखाना। यह शब्द खास तौर पर उस शिशु के लिए इस्तेमाल होता है जिसके दूध के नए दांत, मिल्क टीथ, अभी अभी निकलना शुरू हुए हो। मुस्कान का अर्थ होता है हंसी या स्माइल। कवि नागार्जुन ने इस कविता में एक छोटे बच्चे की उस भोली मासूम हंसी को बताया है जो अभी अभी निकले हुए छोटे छोटे दांतों को दिखाते हुए हंसता है। कवि कहते हैं कि इस मुस्कान में जादू है जो किसी भी उदास और कठोर दिल वाले व्यक्ति को भी खुशी और प्रेम से भर देती है। यह कविता एक छोटे शिशु की मनमोहक दांतों वाली मुस्कान पर केंद्रित है। कवि ने उस शिशु के सुंदरता और उसकी मुस्कान के प्रभाव इफेक्ट का वर्णन किया है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। साथ साथ यह कविता माँ और शिशु के बीच के प्रेम, मैटरनल अफेक्शन और प्रकृति, नेचर के साथ उनके जुड़ाव को भी दर्शाती है। कवि लंबे समय बाद अपने घर लौटे हैं, इसलिए बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता है। मुस्कान का जादू। कवि कहते हैं कि इस बच्चे की छोटे छोटे दांतों वाली हंसी में इतना जादू है कि यह हंसी तो मरे हुए व्यक्ति यानी बहुत निराश और दुखी व्यक्ति में भी जान डाल सकती है और उसे खुश कर सकती है। बच्चे का सौंदर्य। कवि बच्चे के धूल मिट्टी से सने शरीर की सुंदरता को देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह बच्चा तो धूल में सना हुआ नहीं बल्कि साक्षात कमल का फूल है जो अपनी जगह तालाब छोड़कर कवि की झोपड़ी में खिल गया है। कवि कहते हैं कि इस बच्चे का मासूम स्पर्श इतना कोमल है कि यह कठोर पत्थर को भी पिघलाकर पानी बना दे, अर्थात कठोर दिल वाले व्यक्ति को भी कोमल बना दे। माँ की भूमिका और कृतज्ञता। कवि खुद को बच्चे के लिए चिरप्रवासी, लंबे समय से दूर रहने वाला और अतिथि मेहमान बताते हैं क्योंकि बच्चा उन्हें पहचान नहीं पाता।
वे अपनी पत्नी बच्चे की माँ का आभार व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ ही हम दोनों को मिलाने का माध्यम बनी है। अगर माँ ना होती तो मैं तुम्हें देख नहीं पाता और तुम्हारी प्यारी मुस्कान का अनुभव नहीं कर पाता। अंतिम भाव। कवि बच्चे और माँ दोनों को धन्य कहते हैं। अंत में जब माँ अपनी उंगलियों से बच्चे को खाना खिला रही होती है और बच्चा तिरछी नजरों से कवि को देखता है और दोनों की आंखें चार होती है, नजरें मिलती है, तब बच्चे की वह दंतुरित मुस्कान कवि को सबसे ज्यादा सुंदर छविमान लगती है। निष्कर्ष। यह कविता वात्सल्य, बच्चे के प्रति प्रेम के भाव को दर्शाती है और बताती है कि एक छोटे बच्चे की मासूम हंसी में कितनी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और जीवन बदलने की शक्ति होती है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQ। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंगलेश डबराल। सही उत्तर नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 2। दंतुरित मुस्कान का क्या अर्थ है? पुरानी मुस्कान, नए नए दांतों वाली मुस्कान, नकली मुस्कान, शरारती मुस्कान। सही उत्तर नए नए दांतों वाली मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 3। कवि ने शिशु की मुस्कान में क्या शक्ति बताई है? सबको हंसाने की शक्ति, नींद भगाने की शक्ति, मृतक में भी जान डालने की शक्ति, धन कमाने की शक्ति। सही उत्तर मृतक में भी जान डालने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 4। कवि ने शिशु के धूल से सने हुए शरीर की तुलना किससे की है? गुलाब के फूल से, सूरज की रोशनी से, चांदनी से, कमल के फूल, जलजात से। सही उत्तर कमल के फूल, जलजात से। क्वेश्चन नंबर 5। कविता में कठिन पाषाण का पिघलकर जल बनना किसका प्रतीक है? पहाड़ का टूटना, कठोर वन का कोमल हो जाना, पानी की कमी दूर होना, पत्थर को छूना। सही उत्तर कठोर वन का कोमल हो जाना। क्वेश्चन नंबर 6। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य में कवि ने स्वयं को क्या बताया है? बालक का मित्र, बालक का शत्रु, लंबे समय से दूर रहने वाला अतिथि, एक महान व्यक्ति। सही उत्तर लंबे समय से दूर रहने वाला अतिथि। क्वेश्चन नंबर 7। कवि ने शिशु को देखने का अवसर देने के लिए किसे धन्य कहा है? स्वयं को और कमल को, सैफालिका के फूल को, शिशु और उसकी मां को, बांस और बबूल को। सही उत्तर शिशु और उसकी मां को। क्वेश्चन नंबर 8। आंखें चार होने पर कवि को शिशु की मुस्कान कैसी लगती है? सामान्य, बड़ी ही छविवान, सुंदर, दुख भरी, कठोर। सही उत्तर बड़ी ही छविवान, सुंदर। प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर गहरा और सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। नवजीवन का संचार। कवि को लगता है कि बच्चे की यह मासूम हंसी इतनी जादू भरी है कि यह मृतक में भी जान डाल सकती है। यह मुस्कान उनके उदास और निराश मन में नई आशा और उत्साह भर देती है। पॉइंट नंबर 2। कठोरता का पिघलना। कवि मानते हैं कि वह स्वयं स्वभाव से बांस या बबूल जितने कठोर थे, लेकिन बच्चे का स्पर्श पाकर उनका कठोर पाषाण जैसा हृदय भी प्रेम और वात्सल्य
स्नेह से पिघलकर कोमल हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, सुंदरता का अनुभव। कवि को यह मुस्कान बड़ी ही छविमान, अत्यंत सुंदर लगती है। वे इस मुस्कान में जीवन की शुद्धता और सुंदरता का अनुभव करते हैं। बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि के उदासी भरे जीवन में खुशी और नवीनता ले आती है और उन्हें अत्यंत सुखद अनुभूति प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? आंसर, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में सबसे बड़ा अंतर मासूमियत, इनोसेंस और स्वार्थहीनता, सेल्फलेसनेस का होता है। बच्चे की मुस्कान, यह मुस्कान पूरी तरह से सहज, निश्चल और मासूम होती है। इसमें कोई छल कपट या बनावट नहीं होती। यह मुस्कान बिना किसी कारण या स्वार्थ के होती है। बच्चा किसी को खुश करने या कोई लाभ लेने के लिए नहीं हंसता। यह जीवन में नवीनता, आशा और उत्साह का संचार करती है। इसकी शक्ति इतनी गहरी होती है कि यह कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय को भी पिघला देती है। यह पवित्रता और जीवन का प्रतीक है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान, यह मुस्कान अक्सर किसी न किसी कारण जैसे शिष्टाचार, सामाजिक या लाभ से जुड़ी होती है। इसमें सोच समझकर किया गया प्रयास या बनावट हो सकती है। कई बार यह केवल औपचारिक, फॉर्मल होती है। यह अपने मन के भावों को छिपाने का माध्यम हो सकती है। इसका प्रभाव सामाजिक या व्यक्तिगत सीमा, सोशल और इंडिविजुअल लेवल तक सीमित होता है। इसमें जादुई परिवर्तन लाने की शक्ति कम होती है। यह समझदारी और अनुभव का प्रतीक है। कवि के अनुसार बच्चे की दंतुरित मुस्कान जीवन की मूल सुंदरता है, जो मासूम और स्वार्थ के बिना और हृदय को बदल देने वाली है। जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान अक्सर व्यवहारिक और दुनियादारी से प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? बिंबों का अर्थ इमेजेस। बिंब का अर्थ है जो पाठक के मन में कवि की बातों का चित्र, इमेज बना दे। आंसर, कवि नागार्जुन ने बच्चे की दंतुरित मुस्कान और उसके सौंदर्य को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंबों, इमेजेस का प्रयोग किया है। 1, नवजीवन का बिंब, रिन्यूड लाइफ इमेज। कवि ने बताया कि बच्चे की मुस्कान में इतनी शक्ति है कि यह मृतक में भी डाल देगी जान। यह बिंब दर्शाता है कि यह मुस्कान जीवन की निराशा और मृत्यु की भावना को हटाकर आशा और उत्साह का संचार करती है। पॉइंट नंबर 2, कमल और जलजात का बिंब, लोटस इमेज। कवि बच्चे के धूल से सने हुए शरीर की तुलना कमल के फूल जलजात से करते हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यह बिंब दर्शाता है कि बच्चे की सुंदरता पवित्र और नैसर्गिक, नेचुरल ब्यूटी होती है। पॉइंट नंबर 3, पाषाण और जल का बिंब, स्टोन एंड वाटर इमेज। कवि ने बच्चे के स्पर्श के जादू को समझाने के लिए कठिन पाषाण, कठोर पत्थर के पिघलकर जल बन जाने के बिंब का प्रयोग किया है। यह बिंब कवि के कठोर और उदासीन मन के बच्चे के स्नेह, प्रेम से कोमल हो जाने के भाव को व्यक्त करता है। पॉइंट नंबर 4, सैफालिका के फूल का बिंब, सैफालिका फ्लावर इमेज। बच्चे के स्पर्श से झड़ने लग पड़े सैफालिका के फूल। यह बिंब दर्शाता है कि बच्चे के छूने मात्र से कठोरता, बांस या बबूल दूर हो जाती है और चारों ओर कोमलता, सुगंध और खुशी का वातावरण
छा जाता है। पॉइंट नंबर 5, छविमान मुस्कान का बिंब, अट्रैक्टिव स्माइल इमेज। अंतिम बिंब में कवि कहते हैं कि आंखें चार होने पर बच्चे की मुस्कान बड़ी ही छविमान लगती है। यह बिंब बच्चे के अत्यंत आकर्षक और मनमोहक रूप को दर्शाता है। इन बिंबों के प्रयोग से कवि ने बच्चे की मुस्कान के आंतरिक और बाहरी सुंदरता को अत्यंत ही दिल को छू लेने वाली ढंग से प्रस्तुत किया है। भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आंसर, कवि बच्चे के शरीर की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, भले ही उस पर धूल लगी हो। कवि उस धूल से सने या भरे हुए बच्चे के सुंदर शरीर की तुलना कमल के फूल से करते हैं। कवि को यह बच्चा इतना सुंदर लगता है मानो कमल का फूल अपनी जगह तालाब छोड़कर खासकर कवि के गरीब से घर झोपड़ी में खिलकर आ गया हो। कवि को धूल में सना हुआ बच्चा इतना सुंदर लगता है कि उन्हें लगता है जैसे वह बच्चा नहीं बल्कि साक्षात कमल का फूल है जिसने उनके घर आकर खुशी और सुंदरता भर दी है। ख, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आंसर ख, कवि बच्चे के जादुई स्पर्श, छूना और कठोर मन पर उसके प्रभाव के बारे में बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरा मन पहले बांस या बबूल जितना कठोर था जिसमें कोई कोमलता नहीं थी, लेकिन तुम्हारे प्यारे स्पर्श, छूना ने मुझे इतना बदल दिया कि अब मेरे अंदर से भी सुगंधित सैफालिका के फूल खुशी और प्रेम बरसने लगे हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। अगर आप बताए गए इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।